हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। तो ये श्रीमद् भागवतम का प्रसंग चल रहा है। स्कंद 4 श्लोक नंबर 31। अध्याय 21 श्लोक नंबर 35। तो इसमें भगवान पृथु महाराज के द्वारा दिए गए उपदेश, इस श्लोक ये अध्याय का नाम है। तो तो पृथु महाराज इस श्लोक में बोल रहे हैं, जैसे श्लोक का अनुवाद है कि जो भगवान है, भगवान सर्वव्यापी है। और इसके साथ साथ भगवान जो जीव है उनके हृदय में परमात्मा के रूप में भी रहते हैं। और फिर बताया गया है कि जो जीव है, जीव कैसे बना है। जीव मतलब जो हमारा शरीर है, जीव के अंदर इधर चार चीज बताया गया है इस श्लोक में। एक है प्रकृति। प्रकृति मतलब भौतिक तत्व। जो हमारा जीव है, ये आ, इ- ऐसा तो बोला गया है, प्रकृति में 24 तत्व आते हैं, टोटल 24 तत्व। पांच तो पांच महाभूत रहते हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये तो पांच महाभूत रहते हैं। और फिर पांच ज्ञानेंद्रियां रहती है। ज्ञानेंद्रियां मतलब जिनसे हमको ज्ञान मिलता है। ज्ञान, आँख, कान, नाक, मुंह और त्वचा। तो ये पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। फिर पांच कर्मेंद्रियां बोला गया है। हाथ, पैर, आ- ज्ञानेंद्रिय में ज्ञानेंद्रिय में आता है आँख, नाक, जीवा, कान और त्वचा। जीव आता है ज्ञानेंद्रिय में। और कर्मेंद्रिय में आता है हाथ, पैर, मुंह और जन्नांग और एनएस रेक्टम बोलते हैं, मलद्वार और जन्नांग वो। ये पांच कर्मेंद्रिय में आते हैं। और फिर जो ज्ञानेंद्रिय रहते हैं उनके पांच विषय रहते हैं, पांच विषय। जैसे आंख से है, आंख आंख से आता है विजन। विजन मतलब दृश्य। हम आंख से कुछ देखते हैं तो वो उसको विजन बोला गया है। तो ये पांच। और फिर कान से हम सुनते हैं ध्वनि, साउंड। एक एक हो गया विजन, एक साउंड। फिर नाक से हम करते हैं स्मेल। स्मेल तो स्मेल हो गया। और फिर जीवा से हम करते हैं टेस्ट, तो टेस्ट हो गया। और त्वचा से हम करते हैं स्पर्श। तो ये पांच इंद्रिय विषय रहते हैं। क्या क्या हो गया। आँख से दृश्य, कान से साउंड, नाक से स्मेल मतलब गंध। ऐसा बोला गया, रूप, रूप, ध्वनि, गंध और स्वाद और स्पर्श। तो ये पांच इंद्रिय विषय रहते हैं, तो टोटल ऐसा 20 हो गया। और फिर तीन रहते हैं मन, बुद्धि, अहंकार। ये सूक्ष्म तत्व रहते हैं, ये तीन हो गया 23। और फिर ऐसा कई जगह 24 लिखा है, कहीं 25, कहीं 26। और फिर महत तत्वों को मिला के 24 रहते हैं। और कहीं कहीं आत्मा और परमात्मा को मिला देते तो कहीं 26, कहीं 25 तो बोला गया है। लेकिन ऐसा 24 बोला गया है। पांच पंच महाभूत है, पांच। फिर पांच ज्ञानेंद्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, पांच इंद्रिय विषय, ये 20 हो गया। फिर मन, बुद्धि, अहंकार 23 और महत्त्व, जिन सब का टोटल महत्त्व रहता है। तो ऐसा बोला गया है, ये 24 से हमारा प्रकृति, प्रकृति में बोला गया 24 तत्व टोटल। तो इसमें श्लोक में बोला गया है कि हमारा शरीर जो प्रकृति से बना है। फिर दूसरा रहता है इच्छा, इसमें इच्छाएं हैं। और फिर इसमें टाइम, टाइम भी आया है। क्योंकि यदि समय का प्रभाव नहीं होगा तो ये जैसे आप थर्ड कैंटो में देखेंगे कि थर्ड कैंटो में पूरा डिटेल में बताया गया है भौतिक प्रकृति के बारे में। कि जब शुरू में, जैसे मैं बता रहा था, शुरू में इस श्लोक में भी शब्द आया है कि प्रधान। तो प्रधान मतलब पूरा जो भौतिक प्रकृति का एक वो, जिसमें जितने भी एलिमेंट्स प्रधान में रहते हैं, प्रधान। तो फिर उसमें आता है कि जब टाइम का प्रभाव होता है प्रधान में, तो फिर
उसमें जो उस प्रधान में हलचल होता है। और फिर महतत्व उनसे आता है, महतत्व। और फिर जब महतत्व आता है तो उसका फिर उससे मिथ्यांकार उत्पन्न होता है, फॉल्स ईगो, मिथ्यांकार। और फिर प्रकृति के तीन गुणों से जो मिथ्यांकार है उनका संपर्क होता है। तो जब सतोगुण से संपर्क होता है तो मन प्रकट होता है, मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म। और जब रजोगुण से होता है तो ये हमारी कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया प्रकट होते हैं। और जब तमोगुण से संपर्क होता है मिथ्या अहंकार का तो ये पंच महाभूत प्रकट होते हैं। तो ऐसा पूरा तीसरे स्कंद में आप देख सकते हैं। उसमें भगवान कपिल देव माता देवती को पूरा भौतिक प्रकृति के बारे में बताते हैं, कैसा भौतिक प्रकृति का निर्माण होता है और फिर कैसे जीव को शरीर मिलता है। तो ऐसा भौतिक प्रकृति का सृष्टि होता है। तो तो इसमें बोला गया है श्लोक में कि जो हमारा शरीर है इसमें एक तो भौतिक प्रकृति है, फिर इच्छा रहती है। इच्छा मतलब हमारा अलग अलग इच्छा रहे, जैसे अभी संसार में तो हमारा इच्छा मतलब भोग का इच्छा, हमारा कुछ कुछ हमको इंद्रिय तृप्ति का इच्छा है, वो इच्छा रहती है शरीर में। और फिर टाइम, टाइम के प्रभाव से ही हमारा शरीर चलता है। नहीं तो यदि टाइम नहीं रहेगा तो कुछ क्रिया नहीं होगा। इसलिए ये भौतिक शरीर चलाने के लिए टाइम जरूरी है। तो इस भौतिक संसार में टाइम रहता है, लेकिन जो आध्यात्मिक संसार है उसमें समय का प्रभाव नहीं रहता है। तो भौतिक चीज में कुछ हमको क्रिया करने के लिए हमको वो चाहिए, टाइम। तो भौतिक संसार में समय का प्रभाव रहता है केवल भौतिक प्रकृति में ही। और आध्यात्मिक संसार में उधर समय का, टाइम का कोई रहता नहीं है, क्योंकि उधर कुछ भौतिक नहीं रहता आध्यात्मिक संसार में, सभी स्पिरिचुअल रहता है। तो उधर टाइम नहीं रहता है, टाइम इस भौतिक संसार में रहता है। और चौथा चीज बोला गया है ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज, मतलब धर्म। तो जो शरीर हमारे रहता है तो अलग अलग शरीर के अनुसार अलग अलग धर्म रहते हैं। जैसे भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, कि जो चार वर्ण बनाए मैंने गुण और कर्म के आधार पर, गुण और कर्म के आधार पर। मतलब किसी का गुण ब्राह्मण का है, किसी का क्षत्रिय का स्वभाव है, किसी का वैश्य का है, शूद्र है। तो उसके अनुसार उनका अलग अलग कर्म रहता है। तो तो ये हमारा ये सर श्लोक में बोला गया है कि ये जो भगवान सर्वव्यापी है, किंतु वो जो हमारा शरीर जो ये चार, जिसमें चार चीजों का समावेश है, भौतिक प्रकृति, समय, इच्छाएं और भगवान का, परमात्मा के रूप में अलग अलग शरीर में अलग अलग लकड़ी के टुकड़े हैं। तो उसमें आग भी उसी हिसाब से जलता है कि मान लो लकड़ी का बड़ा टुकड़ा है, उसमें आग लगाएंगे तो वो आग बहुत समय तक जलेगी और उसका प्रभाव ज्यादा होगा आग का। आग सब में सेम है, लेकिन जो लकड़ी का आकार है उसका साइज के हिसाब से आग का जो क्वांटिटी वो ज्यादा रहता है, उसका वैसा प्रभाव दिखता है। तो जो लकड़ी बड़ा है उसमें ज्यादा आग का प्रभाव देखेगा। आग तो सेम ही है। तो उसी प्रकार परमात्मा भी, सभी जीवों के हृदय में परमात्मा सेम है, लेकिन जो परमात्मा की अनुभूति है, जो प्रभाव है, वो अलग अलग शरीर में अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो लोग तमोगुण में हैं तो उनको तो परमात्मा का अनुभूति नहीं होता है, उनको पता ही नहीं लगता परमात्मा है या नहीं है।
परमात्मा सब शरीर में है, लेकिन जैसे तमोगुण को वैसा तुलना किया गया है, जो छोटी लकड़ी है, जिसमें आप आग जलाओगे तो ज्यादा प्रभाव नहीं दिखेगा। मान लो कोई छोटा सा लकड़ी है, मान लो माचिस की तिल्ली है, तो आग जलेगी तुरंत बुझ जाएगा, तो उसमें ज्यादा आग का प्रभाव नहीं दिखेगा। लेकिन कोई बड़ी लकड़ी है तो उसमें आग का ज्यादा प्रभाव दिखेगा। तो इसीलिए परमात्मा, जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि तमोगुण में जो लोग रहते हैं उनको तो परमात्मा का अनुभव ही नहीं होता है। लेकिन फिर बोल रहे हैं कि लेकिन मनुष्य जीवन तमोगुण में, मतलब बोल सकते हैं कि जो पशु योनि है उनको जनरली तमोगुण में बोला गया है। पशु योनि, जानवर, वृक्ष, तो इनमें क्या रहता है, परमात्मा का कुछ अनुभव नहीं होता है। लेकिन फिर मनुष्य बोला गया है, तो मनुष्य भी, प्रभुपाद लिखते हैं कि मनुष्य के पास उच्च चेतना है, और वो चेतना से वो तमोगुण से सतोगुण या रजोगुण, तमोगुण रजोगुण से उठ के सतोगुण में जा सकता है मनुष्य। और यदि कोई मनुष्य केवल तमोगुण में रहता है तो पशु के समान बोला गया है शास्त्रों में। तो इसलिए हमको तमोगुण रजोगुण से उठ के सतोगुण में आना चाहिए। और प्रकाश लिखते हैं तात्पर्य में कि सतोगुण में आने के लिए भगवान ने अलग अलग योग बताए हैं भगवत गीता में। अम, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ये सब योग बताए हैं। फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो योग है, ये जीवन की पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के लिए अलग अलग सीढ़ियां हैं, अलग अलग स्टेप्स हैं। तो मान लो इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि कोई बिल्डिंग है, 100 मंजिल की बिल्डिंग है। तो तो उसमें आपको जो कर्मयोग है, वो मान लो कर्मयोग का सीमा है कि वो आपको 20 मंजिल तक ही लेके जा सकते हैं। कर्मयोग कर्मयोग की सीढ़ियाँ केवल 20 तक ही जाती है। फिर मान लो ज्ञान है, ज्ञान योग है, तो ज्ञान योग मान लो 50 तक जाती है। ध्यान योग मान लो 80 तक जाती है। तो उनका लिमिटेशन है अलग अलग योग का। लेकिन जो भक्ति योग है, उसकी जो सीढ़ियाँ, ये प्रकाश लिखते हैं कि भक्ति योग हमको जो आध्यात्मिक साक्षात्कार की सर्वोच्च स्थिति तक लेके जा सकता है। तो जो भक्ति है वो हमको 100%, मतलब 100 मंजिल तक पहुंचा सकती है भक्ति हमको। और बाकी जो योग है, वो इतना वो हमको नहीं लेके जा सकते ऊपर। और ये प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं कि अलग अलग जो योग है वो अलग अलग सीढ़ियाँ हैं। और तो हमको मनुष्य जीवन मिला है, तो इसके लिए हमको जिस इस मनुष्य जीवन का तपस्या करना है। जैसे भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को बोलते हैं कि नायम देह देह भाजा निर्लोके कष्टान कामान अर्हति विड़बुजा में तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तनंतम। कि ये जो मनुष्य जीवन मिला है, तो इसको हमको नायम देह देह भाजा निलोके कष्टान कामान अर्हति विड़बुजा में। तो हमको ये मनुष्य जीवन जो जैसे इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं लगाना चाहिए। तो इंद्रिय तृप्ति तो पशुओं को भी मिला है, मिल रहा है। पर यहाँ पर विड़बुजाम शब्द आता है कि सुअर को भी इंद्रिय तृप्ति मिलती है। तो यदि मनुष्य जीवन को भी उसी में लगाएंगे तो फिर ज्यादा, मतलब फायदा नहीं होगा। जैसे उदाहरण दे सकते हैं कि एक कोई कार है, एक एरोप्लेन है। तो कार तो मतलब रोड पे चलती है, तो कार रोड पे चलती है। लेकिन यदि वो एरोप्लेन है हमारे पास, और उसको भी हम रोड पे चलाएंगे, तो कोई हम लोग क्या बोलेंगे, तो मूर्ख आदमी है। कि एरोप्लेन से तो हम उड़ के बहुत कम समय में ज़्यादा दूर जा सकते हैं, और एरोप्लेन को भी रोड पे चलाएंगे तो उसका उतना ज़्यादा उपयोग नहीं है। और मतलब एक तरीके से मूर्ख है व्यक्ति जो ऐसा कर रहा है। तो वैसे ही जो इंद्रिय तृप्ति है, तो वो तो पशुओं में भी, पशु को भी उपलब्ध है। लेकिन जो मनुष्य है वो इस मनुष्य शरीर का उपयोग करके भगवान को जान सकता है, और भगवान को जान सकता है। और
फिर जैसे ऋषभदेव बोलते हैं, ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। और थोड़ा तपस्या करके भगवान का भक्ति करके वो अ, ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, अनंत ब्रह्म सुख, ब्रह्म सुख को प्राप्त कर सकता है वो मनुष्य। तो और यहाँ श्लोक में, तो इसीलिए हमको इधर जैसे अ, हमारे लिए तपस्या, इधर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कलयुग में बहुत सरल तपस्या है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन दिया है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन, हरे कृष्ण मंत्र आंदोलन दिया है, तो इसमें बहुत हमारा बहुत इजी कर दिया है ये जो तरीका है। तो इसमें हरे कृष्णा महामंत्र दिया है चैतन्य महाप्रभु ने। तो यदि हम हरे कृष्णा मंत्र जप करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है प्रभुपाद जी ने संकीर्तन आंदोलन, यदि हम संकीर्तन आंदोलन में भाग लेंगे तो हरे कृष्णा मंत्र जप करेंगे, और मेनली आप जैसे अलग अलग जगह हम हरि नाम जाते हैं तो उसमें भाग लीजिए। तो यदि हम हरे कृष्णा मंत्र लेंगे, अपनाएंगे, तो इससे ही हमको सर्वोच्च सिद्धि मिल जाएगा इससे ही। और इसके साथ साथ हरे कृष्णा महामंत्र दिया है चैतन्य महाप्रभु ने, लेकिन फिर इसके साथ साथ प्रभुपाद जी ने हमको और भी प्रक्रियाएं दी हैं ताकि हमको हमारा चेतना शुद्ध रहे। जैसे प्रभुपाद जी ने मंगल आरती दिया है, मंगल आरती जैसे आप लोग घर पे रहते हैं तो आप जैसे आ, भगवान के विग्रह की सेवा भी दिया है प्रभुपाद जी ने, कि विग्रह की सेवा इसलिए दिया है कि हमारा जो भगवान का सेवा करते हैं विग्रह का सेवा, तो हमारा हृदय शुद्ध होता है। तो हृदय शुद्ध रहेगा तो हम उतना अच्छे से हम लोग जप कर पाएंगे, उतना उतना शुद्धता रहेगी तो हम अच्छा जप कर पाएंगे और हमेशा आनंद में रहेंगे। तो इसीलिए ये जो चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्णा मंत्र तो दिया है, लेकिन इसके साथ साथ यदि हम शुद्ध रहेंगे तो अच्छे से नाम ले पाएंगे। तो शुद्धता के लिए प्रभुपाद जी ने डीटी वर्शिप दिया है। जैसे आप लोग घर पे तो आप जो भी विग्रह है उसकी सेवा कर सकते हैं, तो इससे हृदय शुद्ध रहता है। और जैसे कुछ मंदिर में है, कुछ मंदिर में है तो वो लोग वो मंगल आरती घर पे विग्रह का सेवा करके मंगल आरती कर सकते हैं। घर पे विग्रह का सेवा करिए, मंगल आरती और हरे कृष्णा मंत्र जप करिए। और फिर प्रभुपाद जी ने दिया है भागवतम, डेली प्रतिदिन भागवतम सुनना। तो भागवतम तो ये जैसे प्रभुपाद जी ने अर्चन अर्चन विधि भी दिया है विग्रह का सेवा। तो एक ये अर्चन विधि है, अरे भागवतम विधि है, भागवतम सुनना, भागवतम कथा करना, हरे कृष्णा मंत्र जप करना। तो ये भागवत विधि है, तो दोनों साथ में दिया है प्रभुपाद जी ने कि जो हम अर्चन विधि है तो उससे उससे हमारा हृदय शुद्ध रहेगा, हम हमेशा शुद्धता में रहेंगे। तो भागवत विधि का हम अच्छे से प्रयास कर पाएंगे उधर। हाँ, ये प्रभुपाद जी ये जो सेवंथ कैंटो का फिफ्थ चैप्टर है उसमें श्लोक नंबर 23-24 है, जो फेमस श्लोक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद सेवनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। इस श्लोक के तात्पर्य में ही लिखते हैं प्रभुपाद जी की जीवन की पूर्णता के लिए दो प्रकार का विधि है। एक है भागवत विधि, भागवत विधि मतलब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये भागवत विधि है जो प्रहलाद महाराज बोलते हैं। और दूसरा है पंचरात्रि की विधि, जिसको नारद पंचरात्र में बताया गया, नारद मुनि ने बताया है कि भगवान के विग्रह की सेवा। तो वही प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में लिखते हैं कि आप दोनों कोई भी विधि अपनाएं, दोनों से आपको जीवन की सिद्धि मिल जाएगा, मतलब हम लोग आत्म साक्षात्कार की स्थिति पहुंच जाएंगे। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो अर्चन विधि है वो हमको जो कंटामिनेशन है, जो ये भौतिक दूषण है उससे बचाए रखेगा। और तो हम जो भागवत विधि में फिर हमारा हम लोग अच्छे से अभ्यास कर पाएंगे, भागवत विधि में अच्छे से लग पाएंगे श्रवणम कीर्तनम में। तो इसीलिए यहाँ श्लोक में
बताया गया है कि हमको ये मनुष्य जीवन जो जैसे व्यर्थ नहीं गवाना है इसको, इसको भगवान की सेवा में लगाना है। नहीं तो, नहीं तो इसका कोई उपयोग नहीं रहेगा। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था कि सेकंड। तो मैं उदाहरण दे रहा था कि जैसे मनुष्य जीवन एक एरोप्लेन की तरह है, एरोप्लेन तरह। और बाकी जी जीवन मान लो कोई गाड़ी वगैरह वैसे हैं। तो मनुष्य जीवन से हम गाड़ी का जो काम है, यदि एरोप्लेन से गाड़ी का काम करेंगे, बस उसको रोड पे चलाएंगे, तो तो उसका मन, उसका जो एयरप्लेन का उपयोग का खत्म हो गया, मतलब उसका कोई आपने उपयोग नहीं किया। इससे अच्छा तो आप गाड़ी ले लेते, इतना पैसा मिलके ये एरोप्लेन मिला है। तो लेकिन, तो वैसे ही मनुष्य जीवन है। मनुष्य जीवन मिला है कि हम इस मनुष्य जीवन में हम भगवान को जान सकते हैं, और भगवान को जान सकते हैं और सतोगुण में आ सकते हैं। तमोगुण, इसे प्रकाश तात्व में लिखते हैं कि तमोगुण रजोगुण से ऊपर उठकर हम सतोगुण में आ सकते हैं। और तो जैसे सतोगुण में आना है, तो सतोगुण के लिए तो आने के लिए प्रभुपाद जी ने पूरा हमको मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है कि मंगला आरती करना, हरे कृष्णा मंत्र जप करना, गुरु पूजा, भागवतम क्लास, ये सब अटेंड करना और भगवान का प्रसाद खाना। तो ये सब चीज करेंगे तो हम हमेशा हम सतोगुण में रहेंगे। तो इसलिए मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत जरूरी है हमको। मंगला आरती आना है, ध्यान पूर्वक 16 माला जप, फिर गुरु पूजा, भागवतम क्लास, यदि हम डेली करते रहेंगे तो हम हमेशा सतोगुण में रहेंगे। और सतोगुण में रहेंगे, हमेशा आनंदमय स्थिति में रहेंगे। जैसे ऋषभ देव भगवान बोलते हैं कि ब्रह्म सुखम तो अनंतम, ऐसा करेंगे तो हम हमको ब्रह्म सुख मिलेगा, वो भी अनंत ब्रह्म सुख मिलेगा। तो अनंत ब्रह्म सुख मिलेगा और हम सुखी रहेंगे। और इससे हम दूसरों को भी, हम लोगों को भी प्रेरणा दे सकते हैं। ये लोग देखेंगे कि ये मतलब इतना प्रसन्न रहता है हमेशा, तो लोग लोग भी उनसे प्रेरित होंगे। भाई ये जो हरे कृष्णा ये भक्त है, इतना प्रसन्न है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोले कि जो भक्त है उसको हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। उदास भक्त मतलब वो भक्त नहीं है। प्रभुपाद जी बोले हमको हमेशा प्रसन्न रहना है। और बहुत ही सरल उपाय दिया है अभी कलयुग चैतन्य महाप्रभु ने। हरे कृष्णा मंत्र का जप, उतना ज्यादा कोई कठिन तपस्या नहीं है। 2 घंटा जप, 1 घंटा प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ना, 1 घंटा लेक्चर सुनना। तो ये सब हम विधि करेंगे तो हम हमेशा सतोगुण में रहेंगे। और हम जीवन का जो जो सिद्धि है, आत्म साक्षात्कार, भगवत धाम जाना, वो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये श्लोक में यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वही कि जैसे जीव रहता है तो अलग अलग गुणों के प्रभाव से अलग अलग योनियां रहती है। तो जो मनुष्य योनि है वो श्रेष्ठ है सभी योनियों में। तो इसका उपयोग हम भगवान को जानने में कर सकते हैं, और हम जीवन की जो सिद्धि है भगवत धाम जाना, वो प्राप्त कर सकते हैं मनुष्य योनि में। तो ठीक है, यहाँ पर रोकेंगे भी, टाइम भी। तो हरे कृष्णा, किसी कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं।